नमस्कार। आप सबका स्वागत है वार्ता प्रभात में। मैं हूं आपका होस्ट अमित। आप सब लोगों का अपने इस कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय को लेकर के हम आए हैं बहुत गंभीर विषय है। विषय भारत का नहीं है, लेकिन भारत पे इसके क्या प्रभाव होंगे उसके ऊपर है। और आपको मैं आज के संवाद का मैं आपको जो टाइटल है वो बता देता हूँ, जिस पर मैंने डीप रिसर्च की है और आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे। विषय है ईरान में सत्ता परिवर्तन अगर होता है तो उससे भारत को क्या नुकसान होता है, पाकिस्तान और चीन को क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने कई समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स पे ये समाचार ज़रूर देखा होगा कि ईरान में अनरेस्ट चल रहा है। ईरान में बहुत ज़्यादा तनाव है और वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं और हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलाई गई हैं, उनको मारा गया है। तो आज का सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, आज का सवाल है भारत की राजनीतिक सुरक्षा का क्या। ईरान इस समय आर्थिक संकट, राजनीतिक थकान और सड़कों पर बढ़ के विरोध प्रदर्शन से जूझ रहा है, ये आपको पता ही होगा। तो जो वहाँ का धार्मिक नेतृत्व है, आयतुल्लाह खमैनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन पर दबाव बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें जो है, पूरे विश्व की नज़रें जो है वो तेहरान पे टिकी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेचैन है इसमें नई दिल्ली है। क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। उसका कारण है भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध। भारत ने, जैसा कि आपको पता है, वहाँ बहुत ज़्यादा निवेश कर रखा है और उससे भारत को चिंतित है। भारत का ईरान से जो रिश्ता है वो केवल कूटनीति का नहीं है, राजनीति और भूगोलिक स्थिति का भी एक रिश्ता बनता है। भारत के लिए जो ईरान है वो एक देश नहीं है, केवल एक देश नहीं है। भारत के लिए जो ईरान है वो एक राजनीतिक गलियारा है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से ज़मीनी रास्तों से बाहर कर दिया, तब ईरान भारत के लिए इकलौता पश्चिमी दरवाज़ा बना। यही वजह है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की पाकिस्तान फ्री कनेक्टिविटी की रीढ़ है। यहीं से भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप के कई अन्य देशों तक बिना पाकिस्तान की अनुमति के अपने व्यापार कर सकता है, अपने सामान को ले जा सकता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अगर तेहरान अस्थिर होगा, जैसा कि वहाँ पे सुगबुगाहट मिल रही है, तो चाबहार का क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ईरान भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन उसने हमेशा पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित किया है और भारत के लिए वो एक प्रभावशाली एलाई जिसको कहते हैं हम, वो बना है। ईरान में शिया नेतृत्व है, जैसा कि आप जानते हैं। शिया लोग जो वहाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है और उस शिया नेतृत्व ने हमेशा पाकिस्तान में जो सुन्नी चरमपंथी है उनका खुला विरोध किया। 1990 और 2000 के दशक में, 1990 से लेकर 2000 का जो ये दशक रहा, वहाँ जब पाक समर्थित तालिबान
अफगानिस्तान में बढ़ रहा था तो भारत और ईरान एक तरफ खड़े थे। अगर ईरान कमज़ोर होता तो पाकिस्तान का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दबदबा होता और उसका पलड़ा भी भारी होता। अब भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीबन 1.5 बिलियन डॉलर का है, आप समझ सकते हैं। इसलिए नई दिल्ली को परेशानी हो रही है। भारत ने चाबहारों और संबंधित परियोजनाओं में करीबन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है। अब आप ये मेरा जो कार्यक्रम है इसका आप जो मूल है वो समझ गए होंगे कि मूल बहस का मुद्दा है कि इतना बड़ा निवेश भारत ने किया है और अगर भगवान न करे ईरान अस्थिर होता है तो उसका क्या होगा, भारत की हितों की रक्षा कैसे होगी, और अगर कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका सीधा भारत पे असर होता है। अब आप आते हैं इस पर सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, चीन। 2021 में ईरान और चीन के बीच 25 साल का एक राजनीतिक समझौता हुआ। 2025 तक ईरान चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। पश्चिमी प्रतिबंधों से घिरे ईरान के तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के लिए बीजिंग पर वो निर्भर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगाए हैं और दुनिया के ज़्यादातर देश उससे व्यापार नहीं कर सकते। अगर ईरान में अराजकता बढ़ती है तो नई सरकार और ज़्यादा चीन के शरण में जाएंगी, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसका सीधा नुकसान जो इम्पैक्ट होगा वो भारत पे आएगा। अगर ईरान अस्थिर हुआ, बिल्कुल अस्थिर हुआ, तो ये सिर्फ उस देश की समस्या नहीं है, इसका असर जो पड़ेगा वो कहाँ कहाँ पड़ेगा, भारत पे पड़ेगा और पूरे दक्षिण एशिया पे पड़ेगा। हमने कई लोगों से, महानुभावों से जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं उनसे बात की, उनसे हमने कुछ इसके बारे में इनपुट्स लिए, तो उनको कहना है भारत को जल्दबाजी नहीं, तैयारी करनी चाहिए। भारत को नी जर्क रिएक्शन नहीं देना चाहिए इस बात पे। पहली प्राथमिकता ईरान और क्षेत्र में भारत की नागरिकों की सुरक्षा का होना चाहिए। पहले भारत अपने जो नागरिक ईरान में हैं उनको सुरक्षित करके वापस देश ले आए, और दूसरी संभावित परिदृश्य के लिए राजनीति तैयारी करे और कम्युनिकेशन बढ़ाए। ईरान में सत्ता परिवर्तन अगर हुआ तो ये सिर्फ तेहरान की कहानी नहीं होगी, ये कहानी होगी भारत के राजनीतिक सीमाओं की, पाकिस्तान के मौके की और चीन के विस्तार की। यानी कि पाकिस्तान को एक मौका मिल जाएगा और चीन को बिजनेस एक्सपेंशन करने का एक मौका मिलेगा। अब सवाल आप लाजमी है कि सवाल उठता है कि क्या भारत तैयार है इस बदलते पश्चिम एशिया के लिए। अपनी राय और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अभी हम आपको थोड़ा और विस्तृत जानकारी बता दें इसके बारे में कि ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, जो मौजूदा सरकार है वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमैनी, उससे लोग वहाँ जनता काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि ईरान कई दशकों से जो है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं। क्योंकि अमेरिका ये मानना है कि जो ईरान है वो अपना परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, और इससे दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया के पूरे विश्व में जो है ये हथियारों की जो घातक हथियार है उनकी जो रेस है वो बढ़ेगी। तो इसलिए भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक बैलेंस बिठा के रखे और अपनी नज़रें पूरी ईरान के ऊपर रखे अभी, और अपने हीरो जो भारत के हित है ईरान में उनकी सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं बनाए और सुनिश्चित करे कि भारत के जो व्यापारिक हित है
वो सुरक्षित रहे। और दूसरा ये है कि ईरान एक बैलेंस का काम कर रहा है अभी दक्षिण एशिया में। ईरान को किसी तरह से अस्थिर ना होने दिया जाए, ये भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब इस पे अभी हाल ही में ये भी सुनने में आया कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से कुछ खुफिया बात भी की है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, कुछ इसमें कुछ और भी इनपुट आएंगे तो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आपके अमित को दीजिए आज्ञा, और फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।